Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्थ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने IIT या फिर नीट है उसकी जो डेट्स हैं वो फिक्स कर दी हैं। तो बहुत जल्दी हमारे JNU के एग्ज़ाम्स की या जामिया यूनिवर्सिटी है उसके एग्ज़ाम्स की भी डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी हाइपर हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। डोंट वरी अबाउट इट, आपसे ज़्यादा चिंता आपकी सरकार को है डेट्स के बारे में। तो जल्दी ही डेट्स भी आ जाएंगे और मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि जुलाई के एंड तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास नोट्स नहीं है या फिर जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ 15 मई से स्टार्ट होने जा रही है। तो उस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examword.com से जाके आप टेस्ट सीरीज़ को बाय कीजिए। नोट्स खरीदना चाहते हैं तो सभी कंट्रीज़ के, इंडिया से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि JNU का आपके बार एक कॉमन एग्जाम होने वाला है बैचलर्स के लिए। तो उस एग्ज़ाम्स में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको रीजनिंग रहता है, GK रहता है, साथ ही साथ आपका इंग्लिश का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर इंग्लिश हमारा काफ़ी वीक है। तो अब आज से हम इंग्लिश के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से किसी कारणवश हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक है कंजक्शन। आप कंजक्शन शायद 6th क्लास से करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन आपको आज एक थोड़ा सा फिर से रिव्यू दे देता हूँ। तो शायद बहुत सारों को ऐसी बात नहीं कि याद नहीं होंगे, याद भी आ जाएंगे कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन को अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ ना, तो 2 सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ देना। 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एक वर्ड ऐसा यूज करें जिससे दोनों के दोनों एक साथ जुड़ जाएं, वो क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, छोटे लेवल की बात करूँ, तो छोटे लेवल पे मैं कहूँ राम एंड श्याम। यहाँ पे राम और श्याम को जो एंड ने जोड़ने का काम किया ना, यही कंजक्शन होता है। बस इससे ज़्यादा कंजक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कंजक्शन को करने को समझेंगे क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड दैट merely joins together sentences और वर्ड्स। मैंने आपको बताया ना, 2 वर्ड्स को जो जोड़ने का काम करें या 2 सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं जो वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंजक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें कुछ ऐसे कंजक्शंस के जो हम यूज़ करते हैं, फिर JNU जैसे एग्जाम्स में इस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा कि आपको एक अलग अलग पार्ट में बांट के दे दिया जाएगा, उसमें आपको एरर ढूंढना होगा, ठीक है। एरर ढूंढना होगा। अब आपको पता है कि कोई एग्जाम्पल ऐसा है जिसको आपको बट दिया है, लेकिन आपको उससे किसे इंटरचेंज करना है, येट से करना हो सकता है, ठीक है। नाइदर नॉर यूज़ करना हो सकता है। तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला हमारे पास है दोस्तों, स्केयरली एंड हार्डली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन एंड नॉट बाय देम। ये हमेशा कैसे स्केयरली और हार्डली से जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा कैसे फॉलो किए जाते हैं? कौन सा कंजक्शन यूज होता है दोस्तों? उसमें व्हेन यूज होता है, ना कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स और वो देन का यूज कर बैठते हैं, तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो, आप एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है कि स्केयरली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट, वैन और देन दोनों दे रखे हैं यहाँ पे, द रेन स्टार्टेड। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ आएगा JNU में भी, आपको यहाँ पे वैन और देन दिया हुआ होगा और अब आपको चूज करना होगा इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। एरर छांटना होगा। अब मान लो ये A पार्ट कर दिया, B कर दिया, ये C कर दिया और ये D कर दिया, तो आपको एरर कहाँ मिल रहा है दोस्तों? यहाँ मिल रहा है। ये जो देन है ये यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा फिर उसके बाद? स्केयरली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट व्हेन द रेन स्टार्टेड, ठीक है। तो एक ही हो गया। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उससे कि कैसे वैन का यूज करना है। वैन जो कंजक्शन वैन है उसको कैसे हमें यूज करना है। ये देखिए, हार्डली, अभी मैंने स्केयरली से बताया, स्केयरली से बताया था, अब हम हार्डली से देखते हैं कि हार्डली के साथ वैन का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, हार्डली हैड ही अराइव्ड, मुश्किल से आया ही होगा, व्हेन ही हैड टू लीव अगेन, और उसे वापस जाना पड़ा, वापस वहां से जाना पड़ा, ठीक है। तो व्हेन तभी, ही हैड टू लीव अगेन, उसे वापस वहां से जाना पड़ा। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी इसमें कि जो हार्डली हैड ही अराइव्ड, वह मुश्किल से आया होगा, ठीक है। ये दोनों देखो, गौर से देखो आप,
दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, अलग अलग सेंटेंस थे, लेकिन इनको हमने क्या किया, एक वर्ड यूज किया, व्हेन यूज किया, और व्हेन से हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हार्डली हैड अराइव्ड, अब इन दोनों को हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे व्हेन का यूज करके इसे क्या कर दिया दोस्तों, इससे जोड़ दिया और ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब जो ये व्हेन है ये क्या है दोस्तों, कंजक्शन है। कंजक्शन आपने सिंपल सा फंडा में बता दो कंजक्शन क्या होते हैं, एक और देसी एग्जांपल से बता दो। आपने बहुत बार रेलवे स्टेशन गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये लिखा होता है जंक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट कि पटना जंक्शन या दिल्ली जंक्शन, वहाँ जंक्शन क्यों लिखा होता है, जंक्शन इसलिए लिखा होता है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगहों से आके, अलग अलग दिशाओं से आके जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो एक रेलवे स्टेशन पे या फिर अलग अलग जगहों से आने वाली ट्रेनें एक जगह पे आके मिल जाती हैं। मान लो कोई ट्रेन दिल्ली से आ रही है पटना और कोई उधर बंगाल से आ रही है, लेकिन रूट दोनों का अलग अलग था। ठीक है, पटना से किसी और तरफ भी जो रेलवे लाइन वो जा रही है, तो वही सेम है। वो कंजक्शन क्या कर रहा है, सबको जोड़ दिया उसने एक साथ। ऐसे इंग्लिश का कंजक्शन काम करता है दोस्तों कि जो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंसेस को एक वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद वो सेंटेंस एक हो जाता है। दो सेंटेंस होते हैं लेकिन उनका एक हो जाता है और काफी इजी हो जाता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों, वो आता है नो सूनर इज फॉलोड बाई देन, THAN, देन नॉट बाई व्हेन। अब इसका कैसे THAN से ये फॉलो होता है, अगर जैसे नो सूनर से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो किससे होते हैं फॉलो, कौन सा उनमें कंजक्शन यूज होता है दोस्तों, देन यूज होता है, THAN। ठीक है, THEN मत सोच लेना, THAN देन यूज होता है। देखिए कैसे, नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन द रेन स्टार्टेड। फिर से देख लीजिए सेंटेंस क्या था, नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन द रेन स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे वैन का यूज नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे नो सूनर जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो किससे फॉलो किए जाते हैं गाइस, वो THAN देन जो कंजक्शन है उससे फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और आएगा भी आइदर और नाइदर और। आपने बचपन से इन चीजों को किया होगा, आइदर और नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ठीक है, वेदर और, ये सारी चीजें। ये अब इनका हम कैसे पता लगे कि सर ये किससे फॉलो की जाती है, तो वो हमें पता करना है। द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द सेम फंक्शन, सेम पार्ट ऑफ स्पीच रहता है, सेम फंक्शन रहता है। जब पार्ट ऑफ स्पीच सेम हो, फंक्शन सेम हो, तो वो सेंटेंसेस किससे, उनमें हम कौन से कंजक्शंस यूज करेंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और। ठीक है, ये कंजक्शंस हम इसमें यूज करेंगे। अब हमारे पास आप देखते हैं एग्जांपल है इसके, हमारा पहला एग्जांपल है, ही एग्रीड नाइदर टू माय प्रपोजल नॉर टू हिज। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, इसके अंदर आप देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, ही एग्रीड नाइदर टू माई प्रपोजल नॉर टू हिज। ये गलत है, अब इसको हम सही करते हैं। देखिए कि ही नाइदर एग्रीड, ही नाइदर एग्रीड, अभी हमने क्या किया था, ही, ये यहाँ पे क्या गड़बड़ आ रहा है, ही एग्रीड, अभी हमने क्या, सेम पार्ट स्पीच और द सेम फंक्शन। अब ही नाइदर एग्रीड टू माई प्रपोजल नॉर टू हिज, वो ना तो मेरे प्रपोजल से एग्री है और ना ही दूसरे के प्रपोजल, उसके प्रपोजल से एग्री है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा ही एग्रीड नाइदर टू माई प्रपोजल नॉर टू हिज, तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि मिस्टेक कहाँ है। आपको बस वही मिस्टेक पकड़ना है कि आखिर यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कंजक्शन को यूज कहाँ किया गया है। ठीक है, एक यहाँ पे भी शायद मिस्टेक हो गया है छोटा सा, इस चीज को देखते हैं हम यहाँ। नहीं, ये ठीक है आपका, देन ये वैन सही है आपका। अब हम आते हैं दोस्तों कहाँ पे, एग्जाम्पल एक और है हमारे पास, ही हेल्प्स हिज मदर नाइदर बाई मनी नॉर बाई अदर मीन्स। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस क्या है, कि ही हेल्प्स हिज मदर, अपनी माँ की मदद करता है, नाइदर बाई मनी, ना केवल मनी से, नॉर बाई अदर मीन्स, बल्कि जो अदर चीजें हैं उनसे भी वो अपनी माँ की मदद करता है। आपको सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा जब आपने कंजक्शंस को पढ़ा होगा कि हाँ यह गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है, तो वो गड़बड़ आपको पकड़नी है, वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है थो, दो या ऑल दो, ठीक है, एंड, बट, डू, येट और या फिर हम इसको किससे करते हैं, येट या कॉमा से भी इसको हम जोड़ने का काम करते हैं। जो कंजक्शन है उसको येट या तो हम कैसे करते हैं, दो या ऑल दो या बट डू से,
और या फिर हम क्या करते हैं येट या कॉमा यूज करते हैं साथ में। ठीक है, हम देखते हैं कैसे येट का यूज करेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे, दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि वह वर्क हार्ड करता है, येट ही कुड नॉट टॉप द क्लास, फिर भी वो क्लास में क्या नहीं करता है, टॉप नहीं करता। अब अगर दोस्तों यहाँ पे बट आ जाए तो बट यूज नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, बट यूज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर देखिए, आप फिर से देखते हैं, दो ही वर्क हार्ड येट ही कुड नॉट टॉप द क्लास, वर्क हार्ड करता है परंतु क्लास के अंदर टॉप फिर भी नहीं कर पाता। ठीक है, ऐसा आप शायद लास्ट ईयर एक आया था जिसके अंदर येट दिया था, वो बट दिया था, और हमें उसमें एरर फाइंड करना था कि इस कंजक्शन का जो एरर है वो क्या है और इस एरर को हमें सही कैसे करना है। तो उसका आंसर क्या था, येट था। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ और बताता हूँ आपको, कंजक्शन यूज कहाँ नहीं होता है। बेसिकली जो मेन, अगर मैं फॉर्मेट्स की बात करूँ कि कंजक्शन हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं, तो देखो आप अगर जैसे इनडायरेक्ट नरेशन हो, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब जैसे ही सेड आई एम स्मार्ट, इनडायरेक्ट नरेशन ही सेड आई एम स्मार्ट, यहाँ पे आपको कंजक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है, कंजक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके जेएनयू के एग्जाम में या कोई जामिया के अंदर दे रहा है उसके एग्जाम में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ही सेड आई एम स्मार्ट, अब क्वेश्चन को देखिए, अब इसका टोन ही समझ में आ जाएगा, ही सेड आई एम स्मार्ट, यू नो आई एम स्मार्ट। ठीक है, खुद कह रहा है, ही सेड आई एम स्मार्ट, मतलब बात उसकी है, कह कौन रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसके बारे में। कोई थर्ड पर्सन है, मान लो कोई XYZ आदमी मेरे सामने खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है, कोई भी है वो, अब मैं किसी तीसरे को बता रहा हूं कि ही सेड आई एम स्मार्ट, वह कह रहा है कि मैं स्मार्ट हूं। अब इसका जो टोन है ना, वहीं से आपको पता लग रहा है क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कह रहा है, कोई नाम लेके नहीं कह रहा है कि राम श्याम कृष्ण सेड आई एम स्मार्ट, ठीक है, ही सेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे किसी भी टाइप के कंजक्शन का यूज नहीं होता है। उसके बाद एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच एंड द सेंटेंस इंटरोगेटिव। जब सेंटेंस कैसा हो दोस्तों, इंटरोगेटिव हो तो भी कंजक्शन का यूज नहीं होता। कंजक्शन कैसा हो, इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह का इंटरोगेटिव, आप बहुत सारों के मन में आ रहा होगा, सब जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो लगा होगा कि नहीं लगा होगा। आप देखिए एक सेंटेंस है यहाँ पे, ही आस्क्ड who he was, he asked who he was। देखिए इसको क्वेश्चन पूछा है उसने, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको जवाब देना, who he was, कौन था, he asked, उसने पूछा, वह पूछ रहा है कौन था वो। ठीक है, तो इसके अंदर इट्स नॉट कंपल्सरी वी यूज क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान, क्वेश्चन मार्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे कि हाँ क्वेश्चन मार्क होगा साहब तभी हमारा ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, तो इस चीज़ से बाहर आइए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कंजक्शन इस वीडियो में अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट बनेगा कंजक्शन का। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनका जो PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं वो हम बहुत अच्छे से तैयार करवा रहे हैं, और भी हमने वैसे ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स दे दिए हैं, लेकिन वो कंप्लीट हमें नहीं लग रहे कि इनफ नहीं है आपके लिए। तो हम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ और नोट्स जो हमारे JNU के ही हमारे कुछ सीनियर लोग हैं, PhD कर रहे हैं इंग्लिश में, उनकी हेल्प लेके हम तैयार करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से नोट्स मिल सकें और आपका जो इंग्लिश वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो हम जल्दी से जल्दी दोस्तों दूर कर सकें। तो गाइस जो PDF फॉर्मेट चाहिए जिसको वो खरीद सकता है, टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आप परचेज कर लीजिए ताकि आप अपने आप को रीएवैल्यूएट कर सकें। और अगर इन कंजक्शंस में किसी को भी कोई दिक्कत आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर हमारे ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप हमारे ग्रुप में तो मैसेज डेली करते हैं तो अपना प्रॉब्लम वहां भी जरूर शेयर करें। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ऑल यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस।